हेलो एवरीवन। क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। एक बार मेरे को कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। मोड पे जाके चैट का ऑप्शन होगा आप सभी के पास। चैट पे आप सभी मैसेज जो मेरे पास शो होते रहेंगे, ठीक है? तो सभी लोग वहाँ पे रिप्लाई करते रहिए। ओके, आई थिंक मेरी वॉइस सभी को क्लियर है। सो एक बार मेरे को कंफर्म कीजिए, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से, किस स्टेट से, एंड अभी करंटली करते क्या है? स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, जयपुर से हैं, चंडीगढ़ से हैं, ठीक है। और करनाल से भी हैं, नाइस। महाराष्ट्र से हैं, कश्मीर से हैं, ग्रेट। मतलब इन ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट से आज हमारे साथ काफी सारे लोग हैं, है ना? वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग ज्वाइन हैं। ओके, नाइस। सो इन ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे पर्सन है। वेलकम है जी आप सभी लोगों का इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में, वंडरफुल कंसेप्ट में। राइट, मैं अपनी बात करूँ जी, नाम मेरा मनोज शर्मा एंड सिस्टम एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन बता ही दूंगा थोड़ी देर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए किस लिए? ताकि आप सभी लोग पार्ट टाइम एक स्टार्टअप कर सके अर्निंग करने के लिए, है ना? सो मैं यही चाहूंगा गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी साइलेंट प्लेस पे बैठिएगा, क्योंकि मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप किसी साइलेंट प्लेस पे नहीं बैठेंगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि वर्किंग क्या करनी है, कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है, ठीक है? एंड हम यहाँ पे, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं, सभी लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। जो प्रॉपर तरीके से मीटिंग अटेंड करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा वर्किंग के लिए। एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी मीटिंग को हम ध्यान से सुने, समझे कि क्या बताया जा रहा है। ओके, सो वेलकम टू आवर डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प टू अर्न डिजिटली। आज के टाइम पे आप सभी को पता ही है सारा काम डिजिटली होना शुरू हो गया है, तो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ कि डिजिटली हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, डिजिटली हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। राइट, तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं समझने के लिए? हाँ जी, सीखने के लिए। ओके, वेरी गुड, मेरी वॉइस सभी क्लियर होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी साइलेंट प्लेस पे बैठिए, जैसे कि मैंने कहा इंटरनेट प्रॉपर तरीके से वर्किंग होना चाहिए। एंड अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आपको स्क्रीन शो हो रही है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड जिन लोगों ने भी आपको मेरी इस मीटिंग का लिंक भेजा है, या जिन्होंने जिनसे भी आपकी बात हुई है, आप उनको भेजिए। एंड उनको बताइए कि हम मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं, ताकि एक तौर पे आपकी अटेंडेंस लग सके, है ना? कि उनको पता हो कि आप प्रॉपर बिना किसी डिस्टरबेंस के मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, कर दिया जी सभी ने। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट जो रहेगा, ओपन योर माइंडसेट। एंड अगर कुछ लोग फोन पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अपना फोन जो थोड़ी देर के लिए साइलेंट रखिएगा, क्योंकि बीच में कोई भी डिस्टरबेंस होगी, फोन आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या आप, तब मैं कुछ ऐसा पॉइंट्स बता रहा हूँ और आप नोटिफिकेशन की तरफ आपका ध्यान होगा, तो आपका जो मीटिंग है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, है ना? सो कि साइलेंट प्लेस पे बैठिएगा, फोन साइलेंट रखिएगा, एंड प्रॉपर तरीके से मीटिंग अटेंड करनी है। एंड द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज ओपन। हमारा जो माइंड है ना गाइस, इसको थोड़ा ओपन करके बैठिएगा, इसको ब्लॉक करके मत बैठिएगा मीटिंग के अंदर। क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हैं आज टाइम निकाल के, तो मैं ही चाहूंगा कि आपको सारा कुछ डिटेल में समझा सकूं। नो डाउट, देखो, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी, मेरे से एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी चीजें आप करते होंगे, है ना? बट हमें कहीं से भी कुछ भी सीखने का मौका मिले तो हमें सीखना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। राइट, एंड हैव पेशेंस। पेशेंस बना के हम लोगों ने यहाँ पे काम करना, राइट? पेशेंस रखना है, बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं हो पाएगा। पेशेंस है सभी के अंदर? जल्दबाजी तो नहीं है? हाँ जी। तो पेशेंस रखें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मीटिंग अटेंड करना है। जो जो पॉइंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, एंड वर्किंग कौन सा प्रोसीजर सही रहेगा, किस प्लेटफॉर्म पे हमें काम करना चाहिए, एक तरीके से करियर काउंसलिंग प्रॉपर हमारी यहाँ पे होने वाली है। राइट, अब एवरेज मंथली इनकम की अगर हम बात करें आज के टाइम पे, अगर हमारी फैमिली 4 लोगों की है, तो मंथली इनकम रिक्वायरमेंट 1940 में 10 रुपए से घर का खर्चा चल जाता था। उसके बाद 20 साल बाद एक जीरो और ऐड हो गई, 1960 में 100 रुपीज सफिशियंट था एक फैमिली का गुजारा करने के लिए। उसके 20 साल बाद एक जीरो और ऐड हुई, उसके 20 साल बाद एक जीरो और, उसके 20 साल बाद एक जीरो ऐड। एंड 2020 में मिनिमम 1 लाख रुपीज चाहिए अच्छे से अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए, एक अच्छा लाइफ बनाने के लिए। अदरवाइज अगर हम उससे कम अर्निंग करें, तो आप सभी को पता ही है कि क्या चल रहा है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही चल रहा है। तो आज से 20 साल बाद एक जीरो और ऐड होने वाले गाइस, मतलब 2040 में मिनिमम 10 लाख रुपए चाहिए होगा। क्या आप लोग प्रिपेयर हैं उस चीज के लिए? क्या उतनी अर्निंग कर रहे होंगे? अगर नहीं कर रहे होंगे तो थोड़ी सी टेंशन लेनी पड़ेगी। आज थोड़ा सा माइंड ओपन करना पड़ेगा कि हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है, हमें जल्दी से जल्दी इनकम तक कैसे पहुंचना है।
क्योंकि आपने देखा बहुत सारे लोग अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं। वो सारा कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? पैसे के थ्रू। एंड पैसा अर्न करने के लिए हमें भी अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। सो इस सेशन का जो पर्पस है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस जो पहला नंबर वन है वो है हेल्प यू बिल्ड एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? ताकि आप अर्निंग कर सकें। तो आप स्टूडेंट्स हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, जो हाउसवाइफ्स है वो भी कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन है वो भी कर सकते हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सभी यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स जो है वो कर सकते हैं। एंड उसके लिए हम आपको गाइड करने वाले, हेल्प करने वाले। एंड सेकंड जो रहेगा, हेल्प यू डेवलप लाइफ स्किल्स। राइट? आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं पे भी जाते हैं काम के लिए तो स्टडी के साथ साथ, आपके डिग्रियों के साथ साथ वहां पे आपकी स्किल्स भी चेक की जाती है ना? कम्युनिकेशन स्किल्स की हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोर्सेज किए होते हैं, और बहुत सारी चीजें स्किल्स चेक की जाती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका एटीट्यूड, बहुत सारी चीजें। तो वो सारी स्किल्स यहाँ पे आपको सिखाई जाने वाली हैं। राइट? एंड उसके बाद गेन ग्लोबल एक्सपोजर एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे इंटर्नशिप करनी स्टार्ट कर देते हैं एक्सपीरियंस के लिए, कि एक्सपीरियंस होगा तभी आगे जॉब्स वगैरह मिलती है, काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिजिटली एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि हम डिजिटली वर्किंग कैसे कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम। एंड जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम जो बच जाता है उसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जो पर्सन जॉब कर रहे हैं उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा होता है ना? हम सभी के पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, बट इसको हमें यूज करना नहीं आता, इसको यूज कैसे करना है ना? तो हम अपना टाइम जो है उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के। ओके? एंड जैसे कि मैं बात करता हूँ, नाम मेरा मनोज शर्मा है, सिस्टम में एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। एंड इस सिस्टम में आने से पहले बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। 2012 में मैं फर्स्ट डिवीजन से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। ओके? एंड इस सिस्टम का पार्ट मैंने 2017 में बना था। इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े मेरे को काफी टाइम हो चुका है। एंड मैं यहाँ पे ऑलरेडी खुद एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे यंगस्टर्स को, बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे मैं हेल्प भी कर रहा हूँ कि वो लोग भी इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के अर्निंग कर सके, वो भी बिना कहीं जाए घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम लर्निंग ले सके, सीख सके। तो क्या आप सीखना चाहते हैं? हाँ जी, क्या आप अर्निंग करना चाहते हैं पार्ट टाइम? यस और नो? ओके, क्या बात है जी, मैसेज आ रहे हैं, सभी लोग एक्साइटेड हैं, सीखना चाहते हैं। एंड बहुत सारे हमारे वेबिनार्स ऑनलाइन भी होते हैं जिसमें कि हम सिखाते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं एंड ऑफलाइन, दोनों तरीकों से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, है ना? एंड देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमारी टीम का पार्ट बन के, ऑलरेडी जिन्होंने पहले कुछ टाइम पहले वर्किंग शुरू की थी वो भी अर्निंग कर रहे हैं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो जितना हम पोटेंशियल करते हैं, जितना हम वर्किंग करते हैं, उस हिसाब से हम अर्निंग करनी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस, देखो हम सभी लोग स्टडी करते हैं। स्टडी क्यों करते हैं? क्या रीजन होता है हम सभी का स्टडी करने का? ताकि हमें एक अच्छी सी जॉब मिल सके। एंड जॉब क्यों करनी है? ताकि हम पैसा कमा सके, अर्निंग कर सके। सो गाइस, क्या लगता है आज के टाइम पे आफ्टर स्टडी क्या हमें इजीली एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है? हाँ जी, क्या इजीली एक अच्छी सी जॉब मिल रही है? नो, बहुत बड़ी नो है, नहीं मिल रही है। और अगर मिल भी रही है तो वहां पे हमारे खर्चे ही मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। डे बाय डे क्या हो रहा है गाइस? बेरोजगारियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देश में 13.6 करोड़ नौकरियों पर खतरा। लॉकडाउन लगा था उसके बाद बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। देश में सबसे ज्यादा लोग ग्रेजुएट जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना? ग्रेजुएट क्या, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग फील्ड से जो ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं। यस और नो? हाँ जी, कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ? आप सभी लोग न्यूज़पेपर्स में, टीवी में ऐड में देखते ही रहते हैं, कितने सारी जो है डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब उसके बाद जो हम कहते हैं कि हमें ज्यादा सैलरीज चाहिए, इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सैलरीज बहुत कम मिल रही है। हाईएस्ट पे जो हमें बाहर, चलो फॉरेन में किस कंट्रीज में मिल भी रही है, बट अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है पे स्केल। और हम कहते हैं कि हम अलग अलग प्रोफेशन से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिटेल्स, एचआर मैनेजर, सिविल, या फिर लेक्चरर, या फिर पर्सनल बैंकर, सेल्स ऑफिसर, वेब डिजाइनर। आप कह रहे हैं कि भाई हम बेस्ट हैं, हम कैपेबल हैं, हमें इतनी अर्निंग होनी चाहिए, हमें इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। कंपनीज कहती है अरे भैया नहीं चाहिए आपकी कैपेबिलिटीज। क्यों, क्या हो रहा है? कम सैलरी में सेम काम करने वाला एम्प्लॉय मिल रहा है तो हमें ज्यादा सैलरीज नहीं मिलती। कुछ फैक्ट्स जो मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने से पहले, है ना? उसके बाद ये एक ऑप्शन आ गया आज के टाइम पे, एआई। बहुत सारे लोगों की नौकरियां ऑलरेडी खा चुका है ना? ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे लोग जो है वो काम करना तो चाह रहे हैं बट उनको भी इस चीज से निकाल दिया गया है ना? ये चीजें बढ़ती जा रही है, आगे जाके रोबोट और ज्यादा बढ़ता है, रोबोटिक सिस्टम बढ़ता जा रहा है। तो हम थैंकफुल करते हैं कि हमें यहाँ पे इस चीज का हम सिर्फ बेनिफिट ले सकते हैं, एआई से भी हम सीख सकते हैं एंड हम आगे बढ़ सकते हैं। हम हेल्प करते हैं एआई के थ्रू भी, हम कैसे इसको यूज करके कितना अच्छा अपना स्कोप आगे बढ़ा सकते हैं। राइट? तो आगे चलते हैं गाइस।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रैट रेस से बाहर निकलना पड़ेगा। कम आउट फ्रॉम रैट रेस, चेंज योर माइंडसेट। हमें अपना माइंडसेट जो है उसको बदलना पड़ेगा। रैट रेस क्या है? स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी खोजो, कर्ज चुकाओ, 2 हफ्ते की छुट्टी, 45 साल काम करो और अंत में मर जाओ, खत्म कहानी। क्या आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं? अगर आप ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो चल रहा है भैया वो तो चल ही रहा है, सारी जिंदगी निकल जाएगी, है ना? आगे भी चलता रहेगा, टाइम तो निकल ही रहा है। तो हमें उस चीज को चेंज करना पड़ेगा। अब बाहर अगर हम मार्केट की बात करें कि चलो हमने अभी जॉब का चेक कर दिया, अब बिजनेस की बात करते हैं। अगर बाहर बिजनेस भी कोई शुरू करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक ग्रेट आइडिया चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट चाहिए। है किसी के पास करोड़ों रुपए लगाने के लिए? मेरे ख्याल से तो नहीं है। है ना? घर वालों से मांग के देखो, पहले लाखों रुपए चाहिए। घर वाले कहेंगे जो करा रहे हो वो कर लो, ज्यादा हमें उड़ने की लोड़ ही नहीं है। तो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए भी आइडियाज चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। एंड हमारे पास बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए पैसा नहीं है। फिर उसके बाद मार्केट में कंपटीशन चल रहा है। दो ऑप्शन, जॉब एंड बिजनेस, जो दो तरीके हैं वहीं से हम पैसा कमा सकते हैं, है ना? एंड इनफेक्टिव मार्केटिंग, बहुत ज्यादा मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ती है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, राइट? अब आप कहोगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, जॉब को भी आप ऐसे बता रहे हो, बिजनेस को भी आप ऐसे बता रहे हो, तो करें क्या? कैसे काम करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे अर्निंग करें, राइट? तो सॉल्यूशन है, वो सारा कुछ आपको इस मीटिंग में क्लियर होगा अगर आप एंड तक बने रहेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम सिर्फ कुछ सीरियस लोगों को सिलेक्ट करेंगे वर्किंग के लिए। तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें अपग्रेड करना है एंड अपने आप को चेंज करके यहाँ पे स्टार्टअप करना है। अब सोशल मीडिया, आप सभी लोग सोशल मीडिया आपने सुना है, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारे सोशल मीडिया आज के टाइम पे एप्स हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया की पावर क्या है। सोशल मीडिया से लोग बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल बना रहे हैं एंड काफी अच्छे अपने ड्रीम्स भी पूरे कर रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात क्या है सोशल मीडिया कि आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, है ना? आपने देखा तो है, लोग कमाते हैं बट आपको ये नहीं पता कि वो कर कैसे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो वो हम आपको सिखाने वाले हैं। कोई यहाँ पे बिग इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे को आपके पैसों की कोई नीड नहीं है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नो, आपको यहाँ कोई पैसा नहीं लगा। अर्न अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, आप जितनी चाहे यहाँ पे उतनी अर्निंग कर सकते हैं। बाहर क्या होता है दोस्तों, जॉब्स वगैरह में आप इनपुट तो बहुत ज्यादा डालते हैं बट उतनी आउटपुट नहीं निकलती। बट यहाँ पे आप जितनी पोटेंशियल लगा रहे हैं, जितना वर्किंग कर रहे हैं, उससे आप ज्यादा ही अर्निंग करते हैं, राइट? लर्न फ्रॉम द बेस्ट ट्रेनर्स, राइट? बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनर से आपको लर्निंग लेने का मौका मिलता है यहाँ पे। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सो इफ यू वांट टू ग्रो डिजिटली, देन शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम 1947 टू प्रेजेंट टाइम। वी आर नॉट लिविंग इन 1947। हमें अपने आप को चेंज करना है, अपग्रेड करना है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा सारा कुछ ऑनलाइन होना शुरू हो गया। बैंकिंग ऑनलाइन, पहले बैंकों में लाइन लगाने के लिए लगना पड़ता था, है ना? पैसा जमा कराना है, निकालना है, उसके लिए भी आज टाइम पे फोन पे, जीपे के थ्रू आप अपने फोन से कहीं पे भी जितनी मर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। खाना आप घर पे मंगवा सकते हैं, शॉपिंग आप घर बैठे कर सकते हैं, है ना? तो क्यों ना हम अपने काम करने के तरीकों को ही ऑनलाइन शिफ्ट कर दें। लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई है, लोगों को समझ आया कि वर्क फ्रॉम होम करना कितना नेसेसरी है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए थे उस सिचुएशन में भी, बट हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अर्निंग कर रहे थे। बहुत सारी गर्ल्स, लेडीज, हाउसवाइफ बाहर नहीं निकल सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और वो हम सिखाने वाले हैं। सो हमें ऑनलाइन यहाँ पे सारा कुछ करना है, ऑनलाइन शिफ्टिंग करनी है, ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करना है। कहीं जाने की नीड नहीं है, ऑनलाइन ही सारा कुछ सिस्टम रहने वाला है। बट आज के टाइम पे यंगस्टर्स की डिमांड क्या है कि हमारा कोई बॉस ना हो, कोई घड़ी ना देखनी पड़े, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हो, टाइम फ्रीडम हो, अनलिमिटेड, है ना? समथिंग पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलता है, पॉजिटिव, अनलिमिटेड इनकम हो, ज्यादा काम भी ना करना पड़े, अनलिमिटेड इनकम भी हो, पर्सनल ग्रोथ हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल, लग्जरी कार्स, इंटरनेशनल टूर्स, ट्रेवल्स। तो वो सारी डिमांड्स आप यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू पूरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, मैं भी यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं हूँ, राइट? आप यहाँ पे खुद के खुद बॉस होते हैं। तो आप यहाँ पे खुद के थ्रू यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। किस किस को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए ज़रूरी है? सर एंटरप्रेन्योरशिप से हाँ, हमें कंसंट्रेशन जो है हमारा वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जिससे हमारी स्टडीज़ में भी हमें हेल्प मिल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से क्यों यस ऐसा क्यों हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप सर, में? क्योंकि हम सुबह माइंडफुलनेस करते हैं, माइंडफुलनेस। हाँ जी। तो ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसमें समझाया गया सोल्यूशन क्या है कि हमें जॉब सीकर्स नहीं गाइस, जॉब क्रिएटर्स बनना होगा। जरूरी नहीं है कि स्टडी करने के बाद हम जॉब ही करें।
जरूरी नहीं है कि हम स्टडी करने के बाद नौकर ही बन के काम करें। हम अगर अपना माइंडसेट चेंज करें तो हम जॉब्स देने वाले भी बन सकते हैं, काम प्रोवाइड करने वाले भी बन सकते हैं। वो ही थोड़ा सा इस वीडियो में समझाया गया। मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, बस छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सके एंड हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकें। करने से हम जो हमारा माइंड है वो एक तरफ कंसंट्रेट रहता है, इसलिए हम स्टडीज में भी कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। ओके, माइंडफुलनेस में क्या करते हैं? सर हम 5 to 10 मिनट्स में अपनी आईज क्लोज करके एक ही जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मेडिटेशन। यस सर। गुड। हमारे अंदर जो विकास आता है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का मेन उद्देश्य ये है कि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है। सर हमें एंटरप्रेन्योरशिप से मोटिवेशन मिलती है कि आगे क्या काम करें और कैसे करना चाहिए। सर हमें ये सिखाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में कि हम कैसे दूसरों के जॉब पे निर्भर रहने के अलावा खुद से जॉब क्रिएट करें दूसरों के लिए, बहुत और बढ़िया। इससे हमें किसी के अंदर में जॉब ना करना पड़े। पहला मकसद एंटरप्रेन्योरशिप का ये है कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके दिमाग में ये रहे कि मैं चाहूँ तो नौकरी कर सकता हूँ, चाहूँ तो ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे 4 और लोगों को भी नौकरी मिले। तो अगर हम स्टूडेंट्स पहले से ही इसके लिए तैयार हों तो कितने लाखों रोजगार निकल आएंगे। टीचर्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम बिल्कुल ये ना डालें कि हम आपको बिजनेस करना सिखाएंगे। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर अभी जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, ये नौकरी करनी है, उस कॉन्फिडेंस से बच्चा 2 लेवल पे आ जाए कि मैं चाहूँ तो नौकरी कर सकता हूँ, चाहूँ तो अपना काम भी कर सकता हूँ। अब आप सोच के देखो ना, एक बच्चा जिसने पीएचडी करी, पीएचडी करने में तो कई साल लगते हैं। उसके बाद अगर उसको, अभी अखबार में पढ़ा इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ थोड़े दिन पहले, उसके बाद अगर उसको दिल्ली पुलिस में चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है तो गलती कहाँ हुई? गलती स्कूल और कॉलेज के लेवल पे हुई, जहां उसको ये नहीं समझाया गया कि बेटा पीएचडी के बाद जरूरी नहीं नौकरियां ढूंढ दे भी सकते हो। और अगर उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता तो वो पीएचडी करने के बाद जिस सब्जेक्ट में उसने पीएचडी की थी अपने घर में ट्यूशन सेंटर भी खोल के बैठ जाता तो चपरासी से ज्यादा कमा लेता। हाँ जी, समझ आया कुछ इस वीडियो में आपको कि जरूरी नहीं है कि नौकरी के थ्रू ही बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। इस जो ये प्लेटफॉर्म मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटी आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं और अपनी खुद की भी, अपने जो ड्रीम्स है, अपना एक अच्छा करियर भी यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि मैं भी यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब हम बात करें वो कैसे पॉसिबल होने वाला है। सो हम कल बैठे जी, व्हाट इज टीम फायर 64 एक प्रोफेशनल ग्रुप है जो कि हमारे ग्रुप का नाम है एंड 10 ईयर पुराना ग्रुप है, 10 साल एक्सपीरियंस ग्रुप है जिसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है एंड बहुत सारे यंगस्टर्स को हम हेल्प कर चुके हैं वर्क फ्रॉम होम स्टार्टअप करने के लिए, लाइफ स्किल सिखाने के लिए एंड बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मिलियनर्स, सैकड़ों मिलियनर्स हम यहाँ पे बना चुके हैं, राइट। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रोफेशनली तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग का पार्ट बनाया जाएगा। जो सीरियस लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे, सभी को नहीं, सिर्फ कुछ सीरियस लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उनको हम पार्ट बनाएंगे ट्रेनिंग्स का। देखो गाइस, एक दिन में ना हम इंजीनियर बन सकते, ना डॉक्टर बन सकते, ना लॉयर बन सकते, एक दिन में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हो कि सर मेरे को अपना, मैं आपसे पूछता हूँ 3 साल का सिलेबस क्या आप मेरे को 1 घंटे में समझा सकते हो? सो नॉट पॉसिबल है ना। कोई भी काम सीखने के लिए, समझने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मेरे को सिर्फ आपका टाइम चाहिए जो आपको यहाँ पे लगाना है ट्रेनिंग्स के ऊपर, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलने वाली है, राइट। अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशंस। आपने देखा होगा बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो एड्स के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू अर्निंग करते हैं। जैसे विराट कोहली है ना, आलिया भट्ट फ्रूटी की ऐड कर रही है, माउंटेन ड्यू की ऐड की जा रही है, डर के आगे जीत है, छलांग लगा दो पहाड़ से पीने के बाद। सो क्या हो रहा है? प्रमोशंस, एडवर्टीजमेंट्स, राइट। इसी क्या हो रहा है? प्रमोशंस के थ्रू पैसा कमाया जा रहा है, वो भी किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। जो दूसरा तरीका है वो क्या है? एक सिस्टम डेवलप करके। अब अगर आलिया भट्ट फ्रूटी ऐड कर रही है तो क्या लगता है वो अकेली ही सारा कुछ कर रही होगी? उसके पीछे एक सिस्टम डेवलप किया गया है। अब जियो की सिम है ना, वो पूरे इंडिया में डेवलप किया गया, सिस्टम डेवलप किया गया, एक टीम डेवलपमेंट सिस्टम के थ्रू काम किया गया, राइट। ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम आएगी अब ये, आप कहेंगे हम थोड़ा ना कोई सेलिब्रिटी है, हम थोड़ा ना कोई स्टार हैं कि हमारे ऐड करने से कोई भी प्रोडक्ट कोई भी लेना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ। सो उसी चीज में टीम फायर आपकी हेल्प करने वाले हैं, हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशंस के थ्रू अर्निंग कैसे करनी। पता हमें है कि होता है, बट ये नहीं पता होता कैसे है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको सारा कुछ सिखाया जाने वाला है। 3 से 4 दिन की हमारी रेगुलर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाने वाली है कि क्या करना है, कैसे करना है, कि हमने यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम कैसे डेवलप करना है, ऑनलाइन वर्किंग कैसे करनी है,
ऑनलाइन वर्किंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग करने के लिए, वो भी घर बैठ के। आप सभी के पास लैपटॉप है, लैपटॉप भी नहीं है तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर आपने देखा होगा एक इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास, ऑनलाइन वर्किंग करके बहुत सारे लोग अर्निंग करते हैं। तो बनना चाहते हैं जी ऑनलाइन वर्किंग का पार्ट, सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे, अपने इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं या वेस्ट करना चाहते हैं। इंटरनेट तो देखो हम यूज कर ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते 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 स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग करते करते आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्यों ना उसी टाइम को यूटिलाइज किया जाए, है ना, यूटिलाइज करके अर्निंग की जाए। एंड सेकंड, डेवलपिंग अ टीम। डिजिटली वर्क करके हम यहाँ पे डिजिटली काम कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमें कोई लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं, हमें डिजिटली सीखना है कि काम क्या करना है और कैसे करना है, राइट। अब बात करते हैं काम क्या करना है, डिजिटली वर्किंग कैसे करनी है। तो आसान, सरल और देसी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आए। ह्यूमन टेंडेंसी है ना एक, हम कहीं पे भी जाते हैं, डिजिटली वर्किंग कैसे करना वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कहीं पे भी जाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं कि नहीं करते हैं, वो कैसे, जैसे कि आप मैकडी में गए, वहां पे बर्गर खाने गए, आपने क्या किया, एक स्टोरी बनाई, एक वीडियो बनाई एंड स्टेटस पे लगा दी, है ना। ऐसे ही हम कहीं पे भी कपड़ों की रिकमेंडेशंस कर रहे हैं या फिर शूज की रिकमेंडेशंस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कजन्स को, बहुत सारे लोगों को हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम शेयर कर रहे हैं। जहां पे हम घूमने फिरने जा रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, हम बताते हैं यार केजीएफ मूवी आई थी भाई, क्या बढ़िया मूवी है, पुष्पा मूवी आई थी ना, झुकेगा नहीं साला। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। बट ह्यूमन टेंडेंसी है प्रमोशंस करना, लोगों को बताना, आप सभी भी करते हैं, मैं भी करता था, राइट। बट क्या क्वेश्चन ये है, क्या वहां से आपको कोई अर्निंग हुई? हाँ जी, आप गए वहां पे जाके आए, आपके कहने पे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, आपने स्टेटस लगाया, आपको देख के वो लोग भी वहां पे जाके खा गया या कुछ भी यूज किया, क्या वहां से आपको कोई पैसा मिला? डिड यू गेट एनीथिंग इन रिटर्न? कोई अर्निंग स्टार्ट हो पाई, कोई इनकम ऑफ सोर्स आपका स्टार्ट हुआ वहां से? नो। हाँ जी, हुआ किसी का अर्निंग ऑफ सोर्स स्टार्ट? बट रिकमेंडेशन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हम बचपन से करते हैं। अब कैसा रहेगा अगर आपको एवरी ईच रिकमेंडेशन पे अर्निंग होनी शुरू हो जाए? हाँ जी, बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा, बिंदास, मजा आएगा फिर काम करने में। तो वही चीज मैं आपको अब बताने वाला हूँ कैसे होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, किस ब्रांड को, किसके साथ हम एसोसिएट होके, हमें ये नहीं पता होगा कि किसकी प्रमोशंस करें, किस चीज से हमें अर्निंग होने वाली है। सो टीम फायर 64 कोलैबोरेट है एक वर्ल्ड की बिगेस्ट ब्रांड के साथ, जो आज के टाइम पे वर्ल्ड का बिगेस्ट ब्रांड है, राइट। और उसके साथ कोलैबोरेट होके हम लोग काम कर रहे हैं। अब आपके माइंड में आएगा, अच्छा अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने का काम रहेगा, ऐसा कुछ। सो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो मैं तो आपके घर के बाहर खड़ा होता, प्रोडक्ट लेके लो भैया, ये प्रोडक्ट ले लो, मैं तो आपके घर के बाहर आया ही नहीं। समझ रहे हैं? सो हम क्या है, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, और वो भी काफी टाइम से, और इसी के थ्रू हम काफी अच्छी अर्निंग करने जा रहे हैं। इसके बारे में शायद आपने पहले सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने समझा भी होगा, बट मैं थोड़ा सा और आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ट्रैवल लिविंग प्रोडक्ट्स 13 मई 1978 से स्टार्ट हुई थी, बिगेस्ट ब्रांड है आज के टाइम पे, एंड इन ऑल ओवर वर्ल्ड 160 प्लस कंट्रीज में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। वेलनेस में हम लोग डील कर रहे हैं, 46 ईयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 160 प्लस देशों में, $10 बिलियन के एसेट्स बना चुके हैं, 3000 प्लस ऑफिस है वर्ल्ड वाइड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स में हम लोग डील कर रहे हैं। ये हमारा हेड ऑफिस है, जहां से 160 प्लस कंट्रीज को ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, मलेशिया, रोमानिया, कनाडा, ग्रीस, इंटरनेशनल हमारे कुछ ऑफिस हैं। और इंडिया की बात करें, अगर आप अहमदाबाद से हैं तो आप देख सकते हैं वहां पे भी हमारा ऑफिस है, आप अहमदाबाद में विजिट कर सकते हैं। अगर आप जयपुर से हैं तो जयपुर के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं, जलंधर से, मोहाली, मेरठ, लखनऊ, इन ऑल ओवर इंडिया हमारे 19 रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस है, आरडीओ। वहां पे आप कहीं से भी अपना जो बिजनेस है उसको डेवलप कर सकते हैं, मतलब वर्किंग जो स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हम आपकी हेल्प करने हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारी कुछ प्रोडक्ट्स रेंज देखो, मैंने आपको जैसे ही पहले ही बताया था, हर एक कंपनी के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो ही बिजनेस चलता है। बट तो इसका मतलब यही नहीं कि आपने घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचने का काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, जियो सिम आप लोग बहुत सारे यूज कर रहे हैं, मैं चंडीगढ़ में बैठ के यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जयपुर में यूज कर रहे होंगे, अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में यूज कर रहे हैं। क्या उसका ओनर क्या आपके पास आया उसको बेचने के लिए? हाँ जी, नहीं आया। क्या वो आपके घर के बाहर आया? नहीं आया, है ना। बट फिर भी आप उसकी सिम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वही चीजें आपको सिखाई जाएगी।
एंड ये हमारी अलग अलग पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट जो कि हमारी रेंज है जिसमें हम डील कर रहे हैं, राइट। एंड हमारे यूजर्स ऑलरेडी, इनको हम जानते ही होंगे, स्पाइडरमैन एवेंजर्स मूवी में जिन्होंने अभी रोल किया था, है ना, ऑलरेडी यूजर है टॉम हॉलैंड, उनकी आप चेक भी कर सकते हैं उनकी प्रोफाइल पे जाके भी। एंड एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया है। नोबेल प्राइज विनर आप देख सकते हैं, जिन्होंने फैरिड मुराद है ना, नोबेल प्राइज विनर। अब नोबेल प्राइज किसको मिलता है? जो इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करता है। आप सी है ना, डॉक्टर ऑफ जॉन डायबर्ग, फादर ऑफ ओमेगा 3, जिन्होंने डेवलप किया। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट जो है वो फॉरएवर के लिए डिजाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। एंड फीचर्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कोर्स बुक्स में भी फीचर हो चुका है। देख सकते हैं इंटरनेशनल कंपनी है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, $1 बिलियन कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, राइट। एंड ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में फीचर्स रहती है। ट्रैवलिंग पर सैल्यूट द स्पीड ऑफ वुमेनहुड, बहुत सारी चीजें कर रही है आज के टाइम पे, चैरिटी वगैरह भी कर रही है। और अभी हमारा इंटरनेशनल इवेंट हुआ है दिल्ली के अंदर, अभी 4-5 दिन पहले 160 प्लस देशों के लोग वहां पे आए हुए थे, जो मेन में लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। और वहां पे एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ। जो आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनेंगे, आपको वो सारी चीजें भी दिखाई जाएंगी, एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है। अब अर्निंग कैसे होने वाली है, जो मेन मुद्दा हम उसके ऊपर आते हैं। 2 ways टू अर्न मनी इन FLP, 2 तरीके से हम प्राइवेट के अंदर अर्निंग करनी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो जानना चाहेंगे जी वो 2 तरीके कौन से हैं? यस और नो? हाँ जी, कौन कौन रेडी है जानने के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है वो 2 तरीके जानने के लिए? बोर तो नहीं हो रहे? देखो, अगर ध्यान से सुनोगे समझोगे तो बोर नहीं होगे, मजा आएगा सुनने में। देखो यार, मैं वही बता रहा हूँ, कुछ भी नया सीखने का मौका मिले, सीखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। अर्निंग, मेन मुद्दा क्या है जी? अर्निंग, पैसा कमाना। ये कंपनी जो मर्जी, प्रोडक्ट जो मर्जी, हम उससे मतलब नहीं, हमारा मेन मोटिव क्या है? पैसा। अगर आपके और में पैसा आ रहा है तो आप उससे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हैं। मेन मोटिव तो अर्निंग है ना। हाँ जी। तो यही चीज मेरे को सबसे बेस्ट लगी थी जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी के साथ स्टार्टअप किया था। पहला तरीका है जो शेयरिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन। बिजनेस इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग, प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। हम इसको शेयर भी कर सकते हैं, एंड शेयरिंग के थ्रू भी फॉरएवर आपको अर्निंग करने का मौका देती है, रिकमेंडेशन के बेस पे। सेकंड जो रहता है, हम यहाँ पे टीम वर्क भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, एक अपनी टीम खुद की बिल्ड करके लोगों को भी जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नीड है आज के टाइम पे हेल्थ की, बहुत सारे लोगों को नीड है आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी की। हर दूसरे से तीसरे घर में एक बंदा बेरोजगार बैठा है एंड बीमार पड़ा, तो हम वो दोनों चीजें इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। शेयरिंग के थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू, प्रमोटिंग के थ्रू, राइट। तो हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, ऑनलाइन तरीके से वर्किंग करनी है और वो सीखना है। वो हम आपको सिखाएंगे, 3 to 4 डेज की हमारी ट्रेनिंग रहेगी। सो हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग। जैसे ही मैंने आपको बताया, सभी लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ कुछ सीरियस लोगों को हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं वर्किंग से रिलेटेड, जिनको भी बताया जाएगा काम क्या करना है, कैसे करना है। सो क्या आप लोग रेडी हैं, जानना चाहते हैं? ओके। अब ज्वाइन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी एक ऑनलाइन आधार कार्ड, पैन कार्ड के थ्रू आईडी जनरेट हो जाती है। आपके खुद के पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल एड्रेस एंड आपका कॉलिंग नंबर, आपकी पर्सनल एक 12 डिजिट की आईडी बन जाती है। जैसे हमारा फोन नंबर होता है ना, अगर मैं आपका नंबर मिलाऊंगा तो आपको ही मिलेगा। तो ऐसे हमारे यहाँ पे यूनिक आईडी क्रिएट होती है, वो भी ऑनलाइन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हमें मिलती है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कोई पैसा लगना है तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। उस आईडी के जनरेट होने के बाद जो है हम अपनी वर्किंग आगे शुरू कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा होगा, चैन सिस्टम है या फिर प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम है, तो ये मिथ माइंड से निकाल दो। कोई चैन सिस्टम वाला काम यहाँ पे नहीं है गाइस। चैन सिस्टम वाला काम तो मैं शायद करता ही नहीं, है ना। कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम नहीं। आपको लगता है मेरी पर्सनैलिटी देखिए मैं कहीं प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने जाता हूँ? सो ऐसा नहीं है। सो फिक्स्ड माइंडसेट छोड़ के हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ना होगा, फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलना। ओके। सो बिजनेस इज ऑल अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया था, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, वही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। उसके बाद अर्निंग, जैसे कि हमने अपनी आईडी जनरेट की, प्रेफर्ड कस्टमर हम यहाँ पे बन जाते हैं। हमें फर्स्ट स्टेज ही हम यहाँ पे 2000 से लेके 5000 रुपए पार्ट टाइम अर्निंग करनी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने अपनी पूरी टीम के साथ काम करना शुरू करते हैं, अपनी पर्सनल आईडी से हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 का बिजनेस डेवलप किया, ठीक है, हम क्या बन जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, राइट। एंड बिजनेस पार्टनर बन के हमारा जो डिस्काउंट बढ़ जाता है, रेफरल कमीशन बढ़ जाते हैं। 10,000 से लेके 15-20 हजार तक आप पार्ट टाइम यहाँ पे अर्निंग करनी शुरू कर सकते हैं। तब आप कहेंगे वो कैसे, वो भी आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर, यहाँ पे आप क्या बन जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके बाद पूरी टीम के साथ आपने काम करना शुरू किया। पूरी टीम के साथ जैसे हमने 25 का बिजनेस डेवलप किया, हम यहाँ पे क्या बन जाते हैं गाइस, सुपरवाइजर। यानी इनकम जो है 20,000 to 30,000 आप अर्न कर सकते हैं, वो भी सिर्फ फोन के थ्रू ही,
राइट, कहीं जाने की नीड भी नहीं रहती हमें। उसके बाद 75 सीसी असिस्टेंट मैनेजर, 120 सीसी का बिजनेस डेवलप करके सिस्टम के अंदर बन जाते हैं मैनेजर। एंड मैनेजर बनने के बाद इनकम जो है 60,000 टू नो लिमिट आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं गाइस, नो लिमिट। और मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी इनकम भी शो कर देता हूँ, ठीक है। अपनी बात करूँ गाइस, जैसे मैंने बताया, नाम मनोज शर्मा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। स्वराज इंजन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। स्वराज में मैंने अपना करियर स्टार्टअप किया था 8,000 से। उसके बाद काम करते करते मैंने 5 साल निकाले डिजाइनिंग लाइन में, मशीन बनाते बनाते। एंड आफ्टर 5 ईयर्स में मेरी इनकम थी सिर्फ 25,000। क्लैरिटी क्या है कि जॉब में मैं सिर्फ लिमिटेड अर्निंग कर पाऊंगा, ज्यादा अर्निंग नहीं हो पाएगी। सो टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया। चेंज करने के बाद जब फुलआर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे क्या बना, मैं फुलआर्ट बिजनेस ओनर काम करना शुरू किया। और आज के टाइम पे यहाँ पे जो मेरी अर्निंग है वो आप देख सकते हैं 65,000 आफ्टर मैनेजर, 65,732। हाँ जी गाइस, कैसी इनकम है? आप लोगों ने शायद कम होगी, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैं लाइफ में प्रैक्टिकल हूँ। 5 साल लगातार मैंने जॉब किया, 5 साल बाद यहाँ पे काम करते करते 1.5-2 साल के अंदर अंदर ही मैंने अपने फादर इनकम को क्रॉस कर दिया। उसके बाद 1 लाख को क्रॉस किया, 1,17,000 आप देख सकते हैं, 1,17,601। उसके बाद 1,36,000 को क्रॉस किया। ये सारा कुछ पावर है जी ऑनलाइन वर्किंग की, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ये सारा कुछ डेवलप किया। सीखना पड़ेगा, एक दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा, बिना सीखे कुछ भी नहीं होगा, सीखना है। उसके बाद जब मैनेजर बन जाते हैं, कार प्लान गाड़ी लेने के लिए भी अलग से हमें एक प्रोवाइड किया जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके अकॉर्डिंग हमें अलग से इनकम मिलती है। ये जो मैंने अभी आपको इनकम दिखाई वो आपको हर महीने आ रही है। उसके अलावा अलग से आपको गाड़ी लेने के लिए अलग से पूरा पैसा प्रोवाइड करती है, 26,000 से लेके 52,000 रुपए तक, वो भी 36 महीनों के लिए, जिस हिसाब से जो लेवल आप क्वालिफाई करते हैं। और अपनी बात करूं, मैं खुद यहाँ से गाइस क्रेटा गाड़ी बाय कर चुका हूँ। 17 से 18 रुपए की क्रेटा गाड़ी टॉप मॉडल इस सिस्टम के थ्रू मैं ले चुका हूँ, ठीक है। CH01 CH6464 मेरी गाड़ी का नंबर है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी, आपको वहां पे भी शो हो जाएगा कि किसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सीनियर, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी सिस्टम के थ्रू कामयाब हो चुके हैं। मिस्टर राहुल मौर्य है ना, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, 0 से स्टार्टअप किया था, बाइक से स्टार्टअप किया था, आज वैल्यू गाड़ी यहाँ से ले चुके हैं। एंड मंथली इनकम की बात करें तो 3 से 4 लाख ऑलरेडी मंथली अर्निंग कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। एंड मिस पूर्णिमा, बहुत सारी गर्ल्स कहते हैं कि हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम प्रूव्ड है, कंपनी प्रूव्ड है, लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया, बस हम यहाँ पे हमने खुद को प्रूव करना है। पुणे मैम ऑलरेडी एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मेरे सीनियर है, 1 लाख प्लस अर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम के थ्रू, है ना। उसके जो हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर हरसिमरन सिंह ऑलरेडी काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कनाडा में जॉब करते थे, कनाडा का वीजा छोड़ के फुल टाइम इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्टअप किया था। आज मंथली इनकम जो है 3 से 4 लाख रुपए ऑलरेडी मंथली अर्न कर रहे हैं। कनाडा टू इंडिया काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको लगी और इन्होंने स्टार्टअप किया। एंड इनकी मेंटोरशिप से, इनकी गाइडेंस से हम लोग भी आगे बढ़े। तो वही चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप हमसे 10 गुना अच्छा कर सकते हैं। आपके पास तो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और सिखाएंगे हम। सो ओवर स्मार्ट पीपल है ना जो, वो नहीं कर सकते कुछ भी। जो फिक्स माइंडसेट के साथ बैठे, मैं नहीं कर सकता, दिस वर्क इज नॉट गुड, दिस इज टू हार्ड, यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना पड़ेगा गाइस, ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के थ्रू ही हम आगे चल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक नदी के किनारे एक पेड़ पे 2 बंदर बैठे होते हैं, ठीक है। रात को भविष्यवाणी होती है कि जो भी बंदर सुबह 4 बजे उठती इस नदी में छलांग लगाएगा, वो अगर मेल है तो राजा बन जाएगा, और फीमेल है तो महारानी बन जाएगी। उसमें से जैसे 4 बजे उसमें से जो फीमेल थी उसने छलांग लगाई बंदरी ने, तो जैसी बाहर निकली वो महारानी बन चुकी थी। बट उसने देखा कि बंदर कहीं नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ गया। उसने दोबारा अंदर जाके देखा नदी के अंदर, कहीं डूब तो नहीं गया, मरमुर तो नहीं गया, है ना। तो वो वहां पे भी नहीं था। बाहर निकल के देखा तो वो वही पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो उसने पूछा तूने छलांग क्यों नहीं लगाई। वो कहता कि मैं देख रहा था कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा, या सिर्फ ऐसे ही है, तो पहले मैं चेक कर रहा था। तो वो महारानी से कहती, ओ बेवकूफ बंदर, कुछ होता या नहीं होता तो छलांग आता, बंदर तो फिर भी था ही, बंदर से क्या ही बनता, ठीक है। बंदर से कुछ और थोड़ा ना बन जाता, बंदर तो फिर भी रहना था। अब मैंने चेंज किया अपनी लाइफ, तो तू भी कर सकता था। तो यही चीज है कि ग्रोथ माइंडसेट की तरफ हमें जाना चाहिए गाइस। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको पकड़ना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एंड फॉरएवर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो कि बाहर में सिक्योरिटी नहीं है। 2 से 3 जनरेशन तक हमारा जो बिजनेस है ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब अगर आप रेडी हैं, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले एक वैलिड रीजन बताइए कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें, आप फॉरएवर क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स है या नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड जिन्होंने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया उसको मैसेज कीजिए कि आई एम रेडी, मुझे स्टार्ट करना है, मुझे नेक्स्ट प्रोसीजर बताओ कैसे स्टार्ट करना है। ओके गाइज,
अभी के अभी राइट हो, सबसे पहले मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे जाके, जिन्होंने भी आपको मेरी इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, राइट। एंड व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू, हम आपको सिलेक्ट क्यों करें, एंड आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितनी बड़े आपके ड्रीम्स है, वो सारा कुछ उसमें बताइए। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आईडी आपकी जनरेट की जाएगी, आपको सिलेक्ट किया जाएगा ऑनलाइन आईडी के लिए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनाया जाएगा, ठीक है। एंड जिन्होंने भी इस मीटिंग का लिंक आपको प्रोवाइड किया है, सबसे पहले उनको थैंक यू जरूर कहिएगा, क्योंकि उनके थ्रू आपको एक नई अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने का मौका मिला है। तो मैं भी थैंक यू कहता हूँ अपने सीनियर को, जिन्होंने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी का प्रोवाइड कराया था। एंड थैंक यू सो मच कि मैं उनके उस बदौलत यहाँ तक पहुंच पाया, आगे बढ़ पाया। यार मैं काफी सारे यंगस्टर्स को हेल्प कर रहा हूँ कि वो लोग भी आगे बढ़ सके, अपने एक अच्छा करियर बना सके, अपनी ड्रीम्स पूरे कर सके। सो क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो जल्दी जल्दी से आई एम रेडी का मैसेज कीजिए। जिन्होंने भी आपको मेरी इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, उनको बताइए आई एम रेडी, मुझे स्टार्ट करना है, एंड आगे बताइए मुझे क्या करना है। उनको या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस डाउट्स कुछ नहीं समझ में आए, उनको कॉल कीजिए एंड उनसे पूछिए कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, वर्किंग कैसे करनी है, वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग का पार्ट आप कैसे बन सकते हैं। तो बनना चाहते हैं जी ट्रेनिंग का पार्ट? बाकी ये मेरी इंस्टा आईडी है, किसी का कोई भी क्वेश्चंस डाउट्स रह गया तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, वर्किंग से रिलेटेड भी, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मेरे को पता है आज सारा कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, जैसे कि मैंने बताया एक दिन में सारा कुछ क्लियर नहीं होता दोस्तों, धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर होगा। आपको 3 to 4 डेज आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनाया जाएगा, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग रहने वाली है। हम आपको सिखाएंगे कि काम क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। सो रेडी हो जाइए, आई एम रेडी का मैसेज कीजिए, तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तभी आपको नेक्स्ट वर्किंग के लिए बताया जाएगा, ठीक है जी। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू सो मच।